कोरोना महामारी के विश्वव्यापी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े मंच से अपना संदेश देंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र यूएन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यह संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में होगा। पीएम मोदी का यह भाषण सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला संबोधन होगा। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार शाम 8:30 बजे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में संबोधन देंगे। पीएम मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस के साथ समापन सत्र में बोलेंगे। तो पहला संबोधन होगा संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने के बाद। तो यूएनएससी में भारत की गूंज है। 17 जून को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुन लिया गया है। हालांकि कार्यकाल अभी शुरू होना बाकी है। सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का यह पहला भाषण होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को सबसे बड़ा संदेश भी देंगे। बापू के देश से दुनिया को एक बार फिर संकट से लड़ने की वैचारिक संजीवनी मिलेगी। भारत अब दुनिया के लिए सिर्फ एक देश नहीं, एक मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप और पुतिन भी सुनेंगे। 75वीं सालगिरह यूएनएससी की और चीन को सिखाया सबक, तो इसकी गूंज दूर तक जाएगी। 17 जून को भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का यह पहला भाषण होने जा रहा है और संबोधन में पूरा आत्मविश्वास है। इसलिए भी 192 देशों में 184 वोट भारत को हासिल हुए थे, जिसके बाद एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य भारत चुना गया है। हालांकि कार्यकाल की शुरुआत होनी अभी बाकी है, लेकिन उसके बाद यूएनएससी की 75वीं सालगिरह जो मनाई जा रही है उसमें उसकी संध्या पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे और इससे न सिर्फ भारतीय बल्कि दुनिया भर में सुना जाएगा। और ऐसे दौर में जबकि ये पूरा विश्वव्यापी दौर चल रहा है जिसमें कोरोना का संकट भी है और कोरोना के संकट के बीच अस्थिर हो रही दुनिया, अस्थिर हो रहे देश, जिसमें आपसी विवाद लगातार बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो साउथ चाइना सी हो, उससे जुड़े हुए देश हों, भारत और चीन के साथ जो कन्फ्रंटिंग चल रही है और अमेरिका चीन के बीच जो लगातार ट्रेड वॉर चल रहा है और अब उससे आगे बढ़कर कुछ कहा जा सकता है और अमेरिका में इस साल इलेक्शंस भी हैं। तो इन सभी बातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन अपने आप में खास होने वाला है, मार्गदर्शक साबित हो सकता है। तो भारत अब दुनिया के लिए सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण पुतिन भी सुनेंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी सुनेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप और पुतिन दोनों सुनेंगे। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अमित दुबे हमारे संवाददाता लाइव है और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अमित दुबे, आपसे जानना चाहेंगे, आज जब शाम के जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस सभा को संबोधित करेंगे, उस दौरान बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनमें कटाक्ष भी होगा, लेकिन मार्गदर्शक ये भाषण, ये संबोधन भी होगा। जी बिल्कुल, देखिए भारत की अस्थायी सदस्यता के बाद खासतौर पे अगर हम बात करें, एक प्रचंड जीत मिली थी। 192 में से 184 वोट मिले थे और अब 75वीं वर्षगांठ पे प्रधानमंत्री का संबोधन है। इससे पहले की बात करें तो पिछले साल सितंबर में जो है प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था और उस समय जब दिया था तो आतंकवाद मेन मुद्दा था और किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद को लेकर पूरे विश्व को एकजुट आ जाना चाहिए और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए तमाम जी ग्रुप बन
गए हैं। भारत भी उन ग्रुपों का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स बने, इन ग्रुपों को हटा के एक बड़ा ग्रुप बनना चाहिए और पूरा विश्व उसमें शामिल हो, यानी पूरा विश्व एक साथ डिसीजन ले सके। अब चूंकि कोविड का दौर चल रहा है तो ऐसे में कोरोना से पूरा विश्व संक्रमित है। कई देश जो है, खासतौर पर अगर अमेरिका की बात की जाए तो टॉप पे बना हुआ है। तो संक्रमण को लेकर कैसे लड़ना चाहिए, अब तक जो कोरोना वैक्सीन जो है वो नहीं आ पाई है, और ऐसे में पूरा विश्व, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, रूस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, भारत खुद इसमें इन्वॉल्व है, तमाम देश जो है जो कोरोना की वैक्सीन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस महामारी में प्रधानमंत्री क्या कुछ जो संदेश देंगे वो एक बार फिर देखने वाला होगा। जिस तरह से पिछली बार उन्होंने खासतौर पर आतंकवाद के मुद्दे को और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सभी देशों को एक साथ रहने की बात कही गई थी और छोटे ग्रुपों को खत्म करने की बात कही अच्छा थी। अमित, पिछली बार जो आम सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा सबसे ऊपर रखा था और यह बताया था कि एपी सेंटर पाकिस्तान है, आतंकवाद और पाकिस्तान। इस बार क्या विस्तारवाद को रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं और ऐसे में जब चीन के साथ लगातार तनातनी चल रही है, अभी अब तक जो है फिंगर 4 के पीछे जो है वो चीनी सेनाएं नहीं हटी हैं और तमाम देश, सिर्फ भारत इकलौता नहीं है, जो विस्तारवादी नीति की बात है उसमें लगातार तमाम देश शिकार हैं। चाहे जापान की बात करें या अन्य देशों की बात करें, खुद अमेरिका का 7वां बेड़ा जो है वो समुद्र में तैनात है और अमेरिका लगातार जो है वो चीन को टारगेट कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति को सुना जा सकता है किस तरह से वो कह रहे हैं कि कोरोना मेन जो है वो चीन की वजह से आया है, इसलिए दुनिया में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चीन को करना चाहिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का भाषण देखने वाला होगा कि किस तरह इस विस्तारवादी नीति को वो अलग थलग करते हैं, क्योंकि लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट आए। हालांकि चीन के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं दिखाई पड़ता है, चाहे वो अमेरिका को लेके हो या ब्रिटेन ने जो अपनी सेनाओं की बात कही है या भारत के लिए जिस तरह से लगातार बात चल रही है। लेकिन अब फिलहाल जो है एक विस्तारवादी नीति हो गई, दूसरा की आर्थिक मंदी, चूंकि कोरोना के चलते तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और ऐसे में अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया जाए, दूसरा कोरोना से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जहां पे मृत्यु दर बहुत कम है और मरीजों की संख्या की बात करें तो वो भी, रिकवरी रेट भी भारत में अच्छा खासा बना हुआ है। तो जाहिर तौर पे एक मिसाल जो उदाहरण पेश किया, तो ये उदाहरण कहीं ना कहीं आज संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए पूरे विश्व में दिखाई पड़ेगा, जिसे प्रधानमंत्री जो है तमाम देशों को साफ तौर पे कह सकते हैं कि एकजुट होकर किस तरह से इस महामारी और विस्तारवादी नीति के खिलाफ लड़ना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित दुबे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।